हेलो एवरीवन। सो लास्टली हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसके बारे में जाना था। टाइप्स ऑफ डिसीजन हमारा मेन टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ डिसीजन। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा डिसीजन कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खास करके एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं, हम उन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है मैं आपको कवर करा रही हूँ इग्नू की वेबसाइट, इग्नू का जो मटेरियल है फॉर ग्रेजुएशन, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये देखिए, ये है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे मैं क्लिक करूं तो ये 5 ब्लॉक में है। सेकंड ब्लॉक बिहेवियरल सिस्टम एंड सोशल साइकोलॉजिकल में मैं भी आपको सेकंड यूनिट, सॉरी 6th यूनिट डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है वो मैं कवर करवा रही हूँ। ये मैं बस इसको रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज कर रही हूँ, बट डिसीजन मेकिंग अप्रोच इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रिपेयर कर रहे हो चाहे यूपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, और ये कॉम्प्रिहेंसिव है। मैंने इसको बेस मटेरियल इसीलिए बनाया है बिकॉज ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ पर इसको कवर किया गया है, ऑल्सो इन सिंपल लैंग्वेज। तो शुरू करते हैं। ये मटेरियल आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ई ज्ञान कोश। मैं इसको यूज कर रही हूँ सिंपली फॉर आर स्टडी पर्पज, दैट्स इट। इसके साथ ही लास्टली हमने इसी यूनिट का आधा पोर्शन जो कवर किया था, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि डिसीजन मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो 3-4 मॉडल्स आते हैं, मिक्स्ड स्कैनिंग, गार्बेज स्कैन, रैशनैलिटी मॉडल और आपका इंक्रीमेंटलिस्ट अप्रोच। तो इनके बारे में हम वन बाय वन सारे मॉडल्स को कवर करने वाले हैं। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? टेरी 1956 में इसको लेकर के कहते हैं कि तकरीबन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 5 या 6 स्टेप्स उन्होंने बताए थे, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिसाइड करने से पहले वी हैव टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम, वेयर द प्रॉब्लम लाइज। प्रॉब्लम है कहाँ? जैसे मान लो कोई बीमार है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज क्वाइट सिमिलर टू डायग्नोज करना। शुरू में पहला स्टेप, कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर सबसे पहले डिटरमाइन करेगा उसकी प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट बताएगा उसको, उसके हेल्थ इंडिकेटर्स को चेक करेगा, सो ऑन। देन जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना और उस प्रॉब्लम को देखना। मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। फर्स्ट हमने देख लिया ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, हमने देखा इंडस्ट्रीज की वजह से है। अब हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखेंगे, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर वी विल डिसाइड व्हाट अपीयर्स टू बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हमें लगता है कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है या हमें एक पेशेंट को ट्रीट करना है, उसको ट्रीट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये हो सकता है, वो हमने चूज करना है। देन वी विल इन्वेस्टिगेट द प्रोपोजिशन। मैंने कहा इसको एक्स डोज दी जानी चाहिए, ये प्रपोजल था। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो मुझे जो है वो इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। देन आई हैव टू इवेलुएट द टेंटेटिव डिसीजंस व्हिच वी आर गोइंग टू टेक। इवेलुएट टेंटेटिव डिसीजंस इज लाइक, अगर हमने डिसाइड कर लिया पेशेंट बीमार है, इसको एक्स मेडिसिन दी जा सकती है या वाई सर्जरी हो सकती है, दोनों में से ही दोनों के कॉन्सिक्वेंस क्या निकल करके आते हैं, कॉस्ट बेनिफिट क्या है, इन सारे मुद्दों पे देख करके हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डिसीजंस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हेयर वी आर एनालाइजिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। फिर उसको इवेलुएट करने के बाद में फाइनली विल मेक द फाइनल डिसीजंस एंड विल पुट इट इनटू द इफेक्ट, इंप्लीमेंट करेंगे इसको। फिर फॉलो अप को लेके चलेंगे। फॉलो अप इन द सेंस व्हेन वी हैव इम्प्लीमेंटेड वन डिसीजन, फीडबैक आएगा, गलत था सही था, उसके हिसाब से हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और हो सके तो मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। तो ये था जो टेरी ने बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइमन एंड मार्श की। साइमन एंड मार्श ने 4 सेट ऑफ एक्टिविटीज बताए। 4 सेट ऑफ एक्टिविटीज में पहला आता है इंटेलिजेंट एक्टिविटी, इंटेलिजेंस एक्टिविटी। जब हम क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो इनिशियल फेज है इसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डिजाइन एक्टिविटी में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है, अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। चॉइस एक्टिविटी में जितने सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उसमें से एक चूज करने की कोशिश करेंगे। एंड फोर्थ, हम जितने भी ऑप्शंस थे जो हमने चूज किया उसको हम इवेलुएट करेंगे, पास्ट चॉइस को देखेंगे, प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के हिसाब से, और फाइनली हम उसको इवेलुएट करेंगे। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना, साइमन एंड मार्श, टेरी, और 3 प्रोसेस बताई थी किसने, हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, 3 प्रोसेस हर्बर्ट साइमन की है।
साइमन एंड मार्श ने ये 4th प्रोसेस ऐड करी। मतलब ये जो 3 स्टेप हैं, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी, सेम एज इट इज आपको हर्बर्ट साइमन के रैशनैलिटी मॉडल में भी मिल जाएंगे। ये 4th जो है वो इन लोगों ने ऐड करी है बाद में, ये ध्यान रखिएगा। तो कोलैबोरेटिव वर्क था ये जेम्स जी मार्च और साइमन का, उसमें ये चीज ऐड करी गई थी इवैल्यूएटिंग एक्टिविटी। ये चारों ही एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस है, साइक्लिकल नेचर में, मतलब चलती रहती है, अनएंडिंग है, 1 बाय 1 चलती रहेंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है साइमन का बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच आपको समझ में आए कि नहीं, इसके बारे में मुझे बताइएगा। इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आपके हिसाब से, यू मस्ट टेल, आपका जो भी फीडबैक ओपिनियन है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए आपका जो आंसर है वो। ओके, कल हम बात करेंगे साइमन के बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल की इन ग्रेट डिटेल। तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए PSIR पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर सीरीज है, जो मटेरियल है, वो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, एंड जो भी नई वीडियोस आती है फटाफट से देख लेनी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।